आज हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस पे कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बनाना है जो लाइट वेट भी हो, आपकी स्पीड को भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करे और फंक्शनैलिटी भी उसमें पूरी हो। साथ में आज हम लोग देखेंगे कि जो WP फॉर्म्स प्लगइन है उसका कैसे यूज़ करना है, प्रो वर्जन के क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चीज़ें आप उसके साथ में कर सकते हो। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स, ब्लॉगिंग, वेब होस्टिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, इसीलिए एक डेडिकेटेड वीडियो आज मैं इसके ऊपर करने जा रहा हूँ। वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। नॉट ओनली कॉन्टैक्ट फॉर्म्स बट ऑल टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। कैसे इम्प्लीमेंट करना है, फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हो, पेड के क्या क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। जिस प्लगइन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है WP फॉर्म्स। में चले जाता हूँ ऐड न्यू के ऊपर। ये एक मेरी डेमो वर्डप्रेस वेबसाइट है जो मैंने बनाई है। हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं WP फॉर्म्स। दिस इज द प्लगइन दैट वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। सो अब एक्टिवेट हो चुका है। हम लोग यहाँ पे WP फॉर्म्स पे चले जाएंगे, ऑल फॉर्म्स पे चले जाएंगे। अभी कोई भी फॉर्म यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, तो वी विल गो टू ऐड न्यू एंड यहाँ पर वी कैन क्रिएट ब्लैंक फॉर्म या फिर सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई विल क्लिक यूज टेम्पलेट। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। कैसे आया है, मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट यूज़ किया। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ और भी डालना है तो आई जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप दिस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, तो हियर आई कैन से फ़ोन नंबर एंड यहाँ पे मैं एडवांस में जाके यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट डाल सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता सकता हूँ। और जनरल पे स्मार्ट लॉजिक प्रो वर्जन में उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो इस हिसाब से आपका एक फॉर्म बन जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। इफ़ यू वांट फ़ोन नंबर एंड देन यहाँ पर मैं एक और चीज़ डाल देता हूँ। आई विल ऐड मल्टीपल ड्रॉप डाउन। आई विल ऐड द ड्रॉप डाउन। मल्टीपल चॉइसेस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ एंड ड्रॉप डाउन को मैं यहाँ से ऊपर ड्रैग कर सकता हूँ। फ़ोन नंबर मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, डिलीट। ओके, ड्रॉप डाउन यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं कैटेगरी। कौन सा सपोर्ट चाहिए आपको, सेल्स सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, यहाँ यू कैन सेलेक्ट फॉर कंसल्टेंसी। ठीक है, ताकि वो यूज़र यहाँ से सिलेक्ट कर ले। तो इसका अगर आपको ईमेल चाहिए अपने इनबॉक्स पे, तो यू विल हैव टू गो टू हियर नोटिफिकेशंस एंड देन इनेबल नोटिफिकेशन। बाय डिफॉल्ट यहाँ ऑन रहेगा। सेंड टू ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आई विल राइट दिस कि मुझे इस ईमेल पे चाहिए। देन सब्जेक्ट लाइन फ्रॉम नेम, ठीक है, फ्रॉम कॉन्टैक्ट फॉर्म डेमो, ये लिखा आ जाएगा फॉर्म नेम में। ईमेल, फ्रॉम ईमेल, कौन से ईमेल से आना चाहिए। नाउ एडमिन ईमेल जहाँ पे जो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, इससे यूजुअली ईमेल्स डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम स्पैम में चले जाते हैं, स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, इनबॉक्स में नहीं चले जाते। कभी कभार इनबॉक्स में भी आ जाते हैं, कभी कभार स्पैम में भी चले जाते हैं। तो इसको कैसे रेक्टिफाई करना है वो एक अलग टॉपिक है। WP मेल SMTP का आपको यूज़ करना पड़ेगा, SMTP उसके लिए सेटअप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं आपको एक इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि WP SMTP को कैसे यूज़ करना है, SMTP कैसे सेटअप करना है अपने सर्वर के ऊपर, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए आप लोग बस इसको यहाँ पर इतना करके छोड़ दो। एडमिन ईमेल, आपको ईमेल आ जाएगा जब भी कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करेगा, लेकिन कभी कभार वो स्पैम में भी जा सकता है। तो स्पैम से आप लोग इसको एक बार प्राइमरी में मूव कर दोगे, इनबॉक्स में मूव कर दोगे, तो फिर नहीं जाएगा। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म इट्स बेटर कि आप लोग SMTP प्लगइन सेटअप कर लो अपनी वेबसाइट पे। इट्स ऑलवेज बेटर देन रिप्लाई टू ईमेल मैसेजेस। ठीक है, और कुछ यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल क्लिक सेव, इससे आपको ईमेल आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल एड्रेस डाल देना। अब जो हमारा फॉर्म था ये था। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आई विल क्लिक ऑन, आई विल डायरेक्टली गो टू द पेज। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पेजेस हैं एंड आई विल गो टू कॉन्टैक्ट टू। मैंने एक पेज बना के रखा है। आई ऐड अ ब्लॉक, WP फॉर्म्स का यहाँ पर आपको ब्लॉक मिल जाएगा एंड देन यू कैन सिलेक्ट अ फॉर्म कि आपको कौन सा फॉर्म चाहिए। आई विल सिलेक्ट सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड देन ये मेरा फॉर्म कॉन्टैक्ट आ गया है। आई कैन क्लिक प्रीव्यू और ये मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज फॉर्म बन चुका है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसको, कॉन्टैक्ट अस को WP फॉर्म्स, सेलेक्ट अ फॉर्म, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, और ये जो ऊपर वाला है आई विल जस्ट डिलीट दिस। तो यहाँ पर ये मेरा बन चुका है। आई क्लिक प्रीव्यू, प्रीव्यू इन द बॉक्स। ठीक है, नेम यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट नेम, ईमेल, कौन सा सपोर्ट चाहिए, सेल्स, टेक्निकल, कमेंट एंड देन सबमिट। दैट्स इट। सो इस तरह से यहाँ पर आप लोग अपना कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बना सकते हो। नाउ एक और टाइप का फॉर्म यहाँ पर फ्री में बन सकता है जो कि आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। बहुत बार हमें रिव्यूज़ लेने की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो आई क्लिक ऑन नेम, ये नेम आ गया है एंड देन आई क्लिक ऑन नंबर स्लाइडर
यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे रेट अस एंड देन सिलेक्टेड वैल्यू, यहाँ पर हम लोग 5 दे देंगे। तो रेटिंग के लिए भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। आई कैन ऐड मल्टीपल चॉइसेस इफ़ आई वांट, मैं यहाँ पर इसको ऊपर डाल सकता हूँ और भी यहाँ पर आपको फील्ड्स मिल जाती है। ड्रॉप डाउन इज़ इंटरेस्टिंग, इसको हम लोग पहले यूज़ कर चुके हैं। चेक बॉक्स बेसिक चेक बॉक्स है, तो बेसिक सेटिंग्स है, लेकिन अगर आप लोग इसको रेटिंग के लिए यूज़ करोगे तो आई थिंक रेटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है फ्री में। पेड में यहाँ पर और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर अभी तक आप लोगों को सिर्फ कॉन्टैक्ट इंप्लीमेंट करना था तो अब आप लोग ये वाला वीडियो जाके छोड़ सकते हो। अगर आपको और चीज़ें सीखनी है, अगर आप लोग वर्डप्रेस में हो, अगर आपको और भी चीज़ें देखनी कि आप लोग फॉर्म्स को पूरी पावर के साथ में कैसे यूज़ कर सकते हो, देन डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सारे टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रो वर्जन। मैंने इसका प्रो वर्जन भी यूज़ किया है, एक दो वेबसाइट्स में मैं इसका यूज़ भी कर रहा हूँ। मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, कौन कौन से मुझे इसके फीचर्स अच्छे लगे, सब कुछ मैं बताऊँगा। प्राइसिंग के बारे में पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये स्टार्ट होता है $49 से, जाता है $299 पे। एक साल की इसकी प्राइसिंग है एंड जो इसकी रियल वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी इसके प्रो प्लान पे, जो कि है $199 का। मैं दोनों ही बताता हूँ आपको, पहले बेसिक प्लान बताऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन यू द प्रो प्लान कि इसमें क्या क्या फीचर्स मुझे पसंद आए। वैसे यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो इसमें से मुझे अच्छे लगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके WP फॉर्म्स को परचेस करोगे तो आई विल अर्न अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कमीशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो यू कैन सपोर्ट मी बाय यूजिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। इट रियली हेल्प्स मी कि मैं इस तरह की डिटेल वीडियो ला पाऊँ, आप लोगों के लिए टेस्टिंग कर पाऊँ एंड देन आप लोगों को एक ऑनेस्ट ओपिनियन बता पाऊँ अपनी। इट रियली हेल्प्स मी अलॉट टू डू दैट। अब यहाँ पर मैं ऑल फॉर्म्स पे चलता हूँ। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है, जो आपको इनके बेसिक प्लान में मिल जाएगी $49 वाले में, वो है कंडीशंस। फॉर एग्जांपल जैसे ये कैटेगरी है, कैटेगरी के नीचे मैं यहाँ पर एक और फील्ड ऑप्शन पहले ऐड कर देता हूँ। आई विल ऐड अनदर सिंगल लाइन टेक्स्ट, ठीक है, प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। अब आई विल ऐड अ स्मार्ट लॉजिक हियर, इनेबल कंडीशनल लॉजिक कि शो दिस फील्ड ओनली इफ कैटेगरी इज टेक्निकल सपोर्ट। तो जब यहाँ पे कैटेगरी टेक्निकल सपोर्ट होगी तभी ये मुझे यहाँ पे शो होना चाहिए। तो आई विल क्लिक सेव, देन आई क्लिक प्रीव्यू एंड देन कैटेगरी टेक्निकल सपोर्ट। तो जब टेक्निकल सपोर्ट सिलेक्ट किया ये आ गया, कंसल्टेंसी सिलेक्ट किया वो चला गया। अब जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक और ऐड फील्ड, टाइम के लिए मैं डाल देता हूँ डेट टाइम। अगर कंसल्टेंसी सिलेक्ट करे कोई तो आई वांट की वाली फील्ड विजिबल हो जाए, तो आई विल गो टू स्मार्ट लॉजिक, इनेबल लॉजिक एंड आई विल सिलेक्ट शो सिलेक्ट कैटेगरी इफ कंसल्टेंसी। तो जब भी कोई कंसल्टेंसी सिलेक्ट करेगा तो ये आ जाएगा ये। तो अब यहाँ पर जैसे ही कोई कंसल्टेंसी सिलेक्ट करेगा, डेट एंड टाइम यहाँ पर आ जाएगा कि कौन से डेट को कौन से टाइम को कंफर्टेबल है। सो इस तरीके से यहाँ पे स्मार्ट लॉजिक कंडीशनल लॉजिक काम करता है कि अगर ये हो तो ये दिखाए, ये नहीं हो तो कुछ और दिखाए। तो यू कैन सेट ऑल दिस कंडीशनल लॉजिक्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। एक मैंने बहुत ही बेसिक से आपको एग्जांपल बताया। अब इसमें एक और चीज़ होती है जो मुझे अच्छी लगी है। आई विल गो टू सेटिंग्स, आई विल गो टू नोटिफिकेशंस। अब यहाँ पर मैं 2 नोटिफिकेशंस बना सकता हूँ। जैसे एक ये है, आई विल क्लिक दिस वन, यहाँ पर एक डुप्लीकेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लोन करने का। आई विल क्लिक क्लोन। अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टेक्निकल सपोर्ट नोटिफिकेशन। तो ये किसको जाना चाहिए? जाना चाहिए टेक सपोर्ट को, जहाँ पर मैं भेजना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर मैं इनेबल कंडीशनल लॉजिक वापस करता हूँ, सेलेक्ट कैटेगरी इज टेक्निकल सपोर्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मेरी कैटेगरी टेक्निकल सपोर्ट होगी तो इस ईमेल पे जाना चाहिए, और जो बाकी कैटेगरीज होगी तब ये डिफॉल्ट नोटिफिकेशन जाना चाहिए। तो ये जो कंडीशनल लॉजिक है मैं अपने नोटिफिकेशंस पे भी डाल सकता हूँ कि सेल सपोर्ट को अलग ईमेल जाए, टेक सपोर्ट को अलग ईमेल जाए। तो अगर आप लोग ई कॉमर्स में हो, सेल्स, टेक, कंसल्टेंसी एंड देन यू हैव डिफरेंट यूजर्स और डिफरेंट टीम हु इज हैंडलिंग दैट, तो आप ये सारे ईमेल्स को ऑटोमेटिकली रीरूट कर सकते हो उनकी तरफ। एंड बेसिक प्लान में यहाँ पर आपको बहुत सारी और फील्ड्स भी देखने को मिल जाती है, सारी फैंसी फील्ड्स आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें से जो मुझे अच्छी लगी है वो है हिडन फील्ड का, आप लोग यूज़ कर सकते हो। रेटिंग बार इनका अच्छा है, आई लाइक दिस रेटिंग वाला फीचर, अगर आपको फीडबैक वगैरह लेना है तो। एंड देन डिवाइडर्स, एंट्री प्रीव्यू, बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं। पेमेंट के ऑप्शंस यहाँ पर आपको एलीट प्लान में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसका डिटेल रिव्यू भी करके रखा है अपने ब्लॉग पे, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट तो आप लोग मेरा जाके रिव्यू पढ़ सकते हो। एलीट प्लान में जो मुझे सबसे पहला जो सबसे अच्छा फीचर लगा है वो है अबैंडन्ड लीड्स को कलेक्ट करने का।
फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर एंट्री कर रहा होता है एंड देन सबमिट नहीं करता है। बहुत बार हमारा जो फॉर्म होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एंड देन बाय द टाइम ही रीचेस टू द एंड वो पहले ही उसको अबैंडन कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, मैंने अपना ईमेल डाल दिया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सेल्स टेक्निकल कंसल्टेंसी, मैंने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको सबमिट नहीं किया, या फिर मैंने इसमें कुछ आधी ही इंफॉर्मेशन डाली और मैंने यहाँ पर इसको सबमिट नहीं किया। इन दैट केस ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिकली जाके सेव हो जाएगी मेरे बैक एंड में। सो वो चेक करने के लिए आई गो टू एंट्रीज, एंट्रीज पे सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ पर आपको दिखेगा अबैंडन्ड। ये है अबैंडन्ड कि मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट नहीं किया, यूज़र ने यहाँ पर इसको सबमिट नहीं किया है, फिर भी ये इन्फॉर्मेशन इसने ले ली है। तो ये आपको एक तरीके से लीड्स मिल जाती है जिसको देना आप लोग ईमेल के थ्रू रीच आउट कर सकते हो। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली जिनके फॉर्म्स बड़े होते हैं उस केस में इसको यूज़ किया जा सकता है। यूज़ करना इसको काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर आप लोग सेटिंग्स में चले आओगे, सेटिंग्स में यू विल नीड टू गो टू फॉर्म अबैंडमेंट एंड देन इनेबल फॉर्म अबैंडमेंट लीड कैप्चर, दैट्स इट। अगर किसी ने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला है या फ़ोन नंबर डाला है तो वो उसको ऑटोमेटिकली कैप्चर कर देगा बिना उसके सबमिट किए हुए। इसके बाद यहाँ पर और भी कुछ फीचर्स है, ईमेल मार्केटिंग के फीचर्स है। ईमेल मार्केटिंग को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, डेटा को गूगल शीट्स पे भेज सकते हो, तो ये कुछ एडिशनल फीचर्स है। अगला जो इसका जो मेन फीचर है जो मुझे सबसे अच्छा लगा है वो है गेस्ट पोस्ट ऑटोमेशन। मतलब अगर मैं यहाँ पे गेस्ट पोस्ट लेता हूँ दूसरे लोगों से, वेबसाइट से, तो इंस्टेड कि वो मैनुअली मैं देखूँ सारी चीज़ें वहाँ पर चेक करूँ, गूगल डॉक्स पे देखूँ एंड देन उसको किसी को हायर करूँ या खुद मैं उसको अपने वर्डप्रेस पे जाके पोस्ट करूँ, ब्लॉग पे जाके डालूँ, आई कैन जस्ट ऐड अ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ये एक फॉर्म है, यहाँ पर नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, जो भी आपका ईमेल है, और ऑथर का बायो जो भी लिख रहा है उसको, ब्लॉग पोस्ट का टाइटल उसको डाल देना है कि क्या टाइटल रहेगा, क्या कंटेंट रहेगा, कैसे कैसे सारा जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर उसको डाल देना है। फीचर इमेज उसको अपलोड करनी है, पोस्ट का एक्सेप्ट उसको डालना है, कैटेगरी वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा एंड देन ही नीड टू क्लिक सबमिट, ही और शी। एंड इसके बाद जैसे ही यहाँ पर वो पर्सन सबमिट पे क्लिक करेगा, वो जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपको पेंडिंग कैटेगरी में दिख जाएगी ऑटोमेटिकली। तो गेस्ट पोस्ट ऑटोमेशन के लिए काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। जो इसको सबसे आसान तरीका है जो इसको यूज़ करने का वो ये है कि टेम्पलेट का यहाँ पर यूज़ कर देना है। टेम्पलेट पे हम लोग जाएंगे, फॉर्म टेम्पलेट्स, वी कैन क्लिक ऑन गेस्ट पोस्ट, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट सबमिशन फॉर्म, ये आपको यूज़ कर देना है। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देना है एंड द फॉर्म इज गेटिंग क्रिएटेड, ठीक है, क्लोज। यह फॉर्म यहाँ पे बन चुका है। आपको मार्केटिंग सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पर सेटिंग्स पे जा करके पोस्ट सबमिशंस ऑन है, दैट्स इट। बस आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है एंड देन यू कैन आप ब्लॉक ऐड करके आप लोग इसको कहीं पर भी ऐड कर सकते हो अपने पेजेस पर। अगला जो मुझे इसका अच्छा फीचर लगा है वो है पेमेंट कलेक्शन। नाउ यूजुअली वो कॉमर्स के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा बैगेज आपकी वेबसाइट पे ऐड कर देता है, एक्स्ट्रा लोड ऐड कर देता है, ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ चीज़ें बेचनी है लेकिन ई कॉमर्स स्टोर नहीं बनाना है। फॉर एग्जांपल ई बुक भेजना है या फिर कोई कोर्स है या कुछ डिजिटल कुछ भी टूल्स है, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन आपको इसके लिए पूरा ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस केस में भी आप लोग यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाएंगे, शॉपिफाई, पेपाल पेमेंट करेगा, उसके बाद इसको यहाँ पे पेज मिल जाएगा जहाँ पर आप लोग अपने डाउनलोड लिंक दे सकते हो। नेक्स्ट जो मुझे इसका अच्छा फीचर लगा है वो है फीडबैक्स के लिए, सर्विस के लिए। यहाँ पर आपको फीडबैक सर्विस के लिए बहुत सारे फॉर्म्स मिल जाते हैं एंड जो मेरे कुछ इसमें अच्छे हैं, यहाँ पर आप लोग इस तरीके से यहाँ पे वोटिंग भी करवा सकते हो इफ़ यू वांट, तो यू कैन गेट सम वोट करवा सकते हो आप लोगों से एंड देन रिजल्ट इसमें बाद में डिस्प्ले कर सकते हो कि किसने क्या वोट किया था। ये एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अच्छा है, तो आप लोग इसको अपनी यूजुअल ब्लॉग पोस्ट के अंदर भी इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको कुछ ऑप्शन देना है एंड यू वांट टू इंक्रीज द एंगेजमेंट इन योर ब्लॉग पोस्ट, कि आपको जैसे अगर मैं यहाँ पे होस्टिंग की वीडियोस बना रहा हूँ तो आई कैन जस्ट ऐड अ वोटिंग बार कि आप लोग यहाँ पर कौन सी होस्टिंग का यूज़ कर रहे हो। तो ये मुझे पोस्ट का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा लगा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म और बना सकते हो, फीडबैक ले सकते हो कि उनको पोस्ट कैसी अच्छी लगी है, यस नो, ये सब यहाँ पे कलेक्ट किया जा सकता है एंड देन इस तरीके के यहाँ पे डिटेल्ड सर्वेज भी आप लोग ले सकते हो। और जो मुझे इसमें से अच्छा लगा है, जो सबसे अच्छा जो सर्वे फॉर्मेट लगा है, तो आई विल जस्ट सिलेक्ट राइट नाउ, एक तो NPS वाला ये मुझे अच्छा लगा था एंड एक हम लोग यहाँ पे बना के ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको किस तरीके से अच्छे से यूज़ किया जा सकता है सर्विस के लिए। तो आई विल क्लिक प्रोडक्ट फीडबैक फॉर्म, आई विल क्लिक क्रिएट फॉर्म। ये टेम्पलेट है जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेम्पलेट का यूज़ कर रहा हूँ। और जो NPS वाला था वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक स्कोर रहता है जो आप लोग ले सकते हो अपने यूज़र्स से। गोइंग बैक, ये रहा हमारा फॉर्म, यहाँ पर हमारा सब डाल दिया है। आई विल जस्ट ऐड वन मोर थिंग, नेट प्रमोटर स्केल,
ये मैंने डाल दिया यहाँ पर, दैट इज़ NPS की स्कोर कैसा था, किस तरीके से आपको लगा है। सो दिस इज़ नाउ माई प्रोडक्ट क्वालिटी फॉर्म। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई भी मेरा प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट से खरीदे, ये फॉर्म यहाँ पर उसको मैं भेज दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसका लिंक भेज दूँगा एक पेज पे ऐड करके। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऐड अ न्यू फील्ड, यहाँ पर मैं एक हिडन फील्ड ऐड कर दूँगा। और यहाँ पर इस पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी, यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे मैं स्मार्ट टैग्स पे जाकर के सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल। यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे प्रोडक्ट, आई क्लिक सेव। अब मैं क्या करूँगा, अब जब भी मैं इसका लिंक किसी को भेज रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो इसका लिंक है वो है baxpapa.com/contact, यहाँ /survey। तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे प्रोडक्ट पे उस प्रोडक्ट का नाम डाल दूंगा। तो जैसे ही इस प्रोडक्ट पे मैंने नाम डाला, यहाँ पर प्रोडक्ट इक्वल टू मैंने डाल दिया, वो यहाँ पर हिडन फील्ड पे वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। एंड देन उसको सिर्फ यहाँ पे सर्वे भर देना है, एंड देन मुझे पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट के लिए उसने ये सर्वे भेजा है। तो आई कैन एंटर द प्रोडक्ट नेम, या फिर प्रोडक्ट की आईडी मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, प्रोडक्ट आईडी, या फिर इफ़ आई वांट आई कैन ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, यूज़र का ईमेल भी मैं डाल सकता हूँ। ये हिडन फील्ड रहेगी तो ये उसको यहाँ पर नहीं दिखेगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन अगर आपको इसको अच्छे से यूज़ करना है तो आपको आना चाहिए। तो आसान भाषा में समझाऊँ मैंने क्या किया, मैंने एक अपना फॉर्म बनाया, सर्वे फॉर्म बनाया। सर्वे फॉर्म पर यहाँ पर मैंने एक हिडन फील्ड ऐड कर दी। हिडन फील्ड में मैंने ये कहा कि मैं यहाँ पर ऊपर से कुछ क्वेरी स्ट्रिंग भेजूंगा इस तरीके से। उस क्वेरी स्ट्रिंग को यूज़र नहीं देख सकता है, वो यहाँ पर यूज़र नहीं देख पाएगा, वो सिर्फ मुझे दिखेगी जब वो सबमिट कर देगा, क्योंकि वो हिडन फील्ड में है। तो मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन भेज सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भेज सकता हूँ, प्रोडक्ट की आईडी भेज सकता हूँ, जिस आईडी से वो सारा लिंक रहेगा कि किस यूज़र ने परचेस किया था, कब यूज़ किया था, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया था। तो यहाँ पे चाहूँ तो प्रोडक्ट आईडी भी भेज सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से सर्विस के लिए, फीडबैक के लिए, वोटिंग के लिए ये फॉर्म्स काफ़ी अच्छे हैं। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्म्स फॉर वोटिंग इन माई ब्लॉग पोस्ट। आई थिंक इससे एंगेजमेंट थोड़ा बढ़ जाएगा, एंड देन यूज़र ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करेंगे मेरे ब्लॉग के ऊपर। नेक्स्ट जो इसमें मुझे अच्छा लगा है वो है इसका डिज़ाइन। यहाँ पर आपको फॉर्म के डिज़ाइन के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कॉन्वर्सेशनल लेआउट्स है, फुल पेज है, लीड फॉर्म्स है, एंड जो बेसिक जो फॉर्म्स रहता है वो तो है ही यहाँ पर। तो लेआउट्स की बात करूँ, डिज़ाइंस की बात करूँ, तो एक ये हमारे पास प्लेन जो सिंपल डिज़ाइन है ये रहेगी आपके पास। इफ़ यू वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशनल लेआउट, तो ये रहा प्रोडक्ट फीडबैक फॉर्म। ये फुल पेज रहता है, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, प्रेस एंटर, 1 2। तो ये इफ़ यू वांट टू टेक सर्वेज, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मुझे यहाँ पर सर्वेज लेने हैं तो आई लाइक टू हैव दिस वन। ये काफ़ी अच्छा है, मोबाइल फ्रेंडली भी है, एंड यहाँ से मैं WP फॉर्म्स की जो ब्रांडिंग है इसको भी हटा सकता हूँ। तो टाइप फॉर्म अगर आपने कभी यूज़ किया हो तो उस तरह का भी यहाँ पर लेआउट दे सकते हैं, और ये नेटिवली वर्डप्रेस के ऊपर बिल्ड है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला लेआउट। सेकेंड लेआउट है फुल पेज लेआउट। यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते हैं, सिर्फ एक फॉर्म रहेगा एंड देन पूरा पेज रहेगा। अगेन ये भी काफ़ी एक मॉडर्न सा लेआउट है जो मुझे पसंद आया है। यहाँ से भी यू कैन रिमूव द ब्रांडिंग, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। और जो तीसरा जो एक लेआउट है, चौथा लेआउट मैं बोलूँगा, पहला ये था हमारा सिंपल, देन सेकेंड ये वाला टाइप फॉर्म जैसा, थर्ड था फुल पेज, द फोर्थ वन इज लीड फॉर्म्स। वो आपके इसी तरीके से नेटिवली वर्डप्रेस में एम्बेड हो जाएगा। आई क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस आते जाएंगे। लॉन्ग स्लीव्स ये रहा, तो ये सिर्फ वही क्वेश्चन बताएगा जो इम्पोर्टेंट है। तो अगेन इसको भी यहाँ पे नेटिवली हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई एम थिंकिंग कि इसको ब्लॉग पोस्ट में मैं यहाँ पे नेटिवली इंटीग्रेट कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ भी फीडबैक चाहिए यूज़र से। तो क्योंकि नेटिवली इंटीग्रेट हो रहा है वर्डप्रेस के साथ में, यहाँ पे कोई आई फ्रेम यूज़ नहीं हो रहा है, तो इससे एंगेजमेंट जो मेरे पेज का है, जो मेरे ब्लॉग पोस्ट का है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। एंड देन ओवरऑल जो SEO के रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे, वो भी काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। तो इन सारे फॉर्म्स को यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। यू जस्ट नीड टू गो टू सेटिंग्स, यहाँ पे लीड फॉर्म्स को यू कैन इनेबल या डिसेबल। इसके बाद जो कॉन्वर्सेशनल फॉर्म्स बताया था उसको यहाँ से इनेबल कर सकते हो। एंड देन एक और जो मैंने बताया था फॉर्म पेजेस, इफ़ यू वांट फुल पेज लेआउट, तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म पेजेस अपने बना सकते हैं। अगला जो मुझे फीचर इसका अच्छा लगा है वो है यूज़र्स को ट्रैक करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो हिडन फील्ड मैंने बनाई है, यहाँ पर आई कैन सिलेक्ट शो स्मार्ट टैग्स, एंड देन यहाँ पर मैं इसको जियो लोकेशन से देख सकता हूँ, एंट्री जियो लोकेशन, कि वो कहाँ से आ रहा है, US से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। तो इफ़ यू वांट टू ट्रैक देयर लोकेशन। एक और फीचर जो मुझे अच्छा लगा है वो है फॉर्म लॉकर का। अगर मुझे यहाँ पे गिव अवे करना है, मुझे फॉर्म को लॉक करना है, या आई वांट टू गिव सम स्पेशल एक्सेस टू स्पेशल पीपल, दैट आई कैन डू हियर।
जैसे यहाँ पे फॉर्म लॉकर पे आई कैन ऐड दिस फॉर्म वेरिफिकेशन, कि पहले आप लोग अपना ईमेल डालो, उसके बाद ही आप लोग इस फॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा फॉर्म है, आई क्लिक, तो यहाँ पर जब तक ईमेल नहीं डालेगा, ईमेल के बाद उसको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए मेल जाएगा, उसके बाद ही वो इस फॉर्म को एक्सेस कर पाएगा। तो ये मैं एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर सकता हूँ। आई कैन हैव लिमिट्स, कि यूज़र एंट्री को यहाँ पे लिमिट कर दो, रेस्ट्रिक्ट बाय ईमेल, कि सिर्फ एक ही जन इसको एंटर कर पाए। तो अगर मैं यहाँ पे गिव अवे वगैरह कर रहा हूँ तो आई कैन डू लाइक दिस। सिक्योरिटी के लिए भी इट इज़ नाइस। नाउ कमिंग ऑन टू सपोर्ट, मेरे एक्सपीरियंस में सपोर्ट वाज डिसेंट। अगर आप लोग इनका प्रीमियम प्लान लेते हो, पेड प्लान लेते हो, तो यहाँ पर इनका एक फेसबुक ग्रुप भी है, WP फॉर्म्स VIP, उसमें भी यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्री में 2 दिन लगते हैं सपोर्ट के लिए, पेड में यूजुअली 1 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाता है। मेरे हिसाब से डिसेंट था। कुछ प्रोज के बारे में बात करूं तो इजी टू यूज़ है, लाइट वेट है, और जो भी प्रोज थे वो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता ही दिए। जो भी फीचर्स बताएं वो इसके प्रोज ही है। इंटीग्रेशन यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाते हैं, वेब हुक की फंक्शनैलिटी है। एंड कॉन्स के बारे में बात करूं तो एक तो जो इसकी प्राइसिंग है वो मुझे एक्सपेंसिव लगी है। जो इसकी रियल वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी $199 के प्लान पे, तो दैट इज़ एक्सपेंसिव। एंड यहाँ पे कैलकुलेशन की फंक्शनैलिटी नहीं है कि इफ़ आई वांट टू क्रिएट सम टूल्स, कि यूज़र ने ये इनपुट डाला तो मैंने उसको कुछ कैलकुलेट करके कुछ और आउटपुट दे दिया, तो वो फंक्शनैलिटी अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है। सो कमिंग ऑन टू कंक्लूजन, फ्री वर्जन तो डेफिनेटली आप लोग यूज़ कर ही सकते हो, लाइट वेट है। कॉन्टैक्ट के लिए अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, डालना है अपनी वेबसाइट पे, ईमेल्स को कलेक्ट करना है, लीड्स को कलेक्ट करना है, तो फ्री वर्जन इसका काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। डेफिनेटली गो फॉर इट, इवन इफ यू जस्ट वांट टू क्रिएट द कॉन्टैक्ट फॉर्म फॉर योर वेबसाइट। लाइट वेट है, अच्छा है, यूज़ कर सकते हो। नाउ बिग क्वेश्चन इज कि इसका प्रीमियम वर्जन कब ले। इफ़ यू आर इनटू ई-कॉमर्स तो डेफिनेटली गो फॉर इट। सर्विस के लिए, प्रोडक्ट सर्विस के लिए, टिकट के लिए, सपोर्ट के लिए, सब में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। एंड ब्लॉग पर भी हो, और ब्लॉगिंग पे अगर आपके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं एंड यू वांट टू इंक्रीज द एंगेजमेंट, तो इसको आप लोग इनबिल्ट सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हो, वोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो अपने ब्लॉग पे, ताकि एंगेजमेंट बढ़ जाए एंड विच विल लीड टू बेटर SEO फॉर योर वेबसाइट। तो उसमें मुझे लगता है इसको काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। लीड कैप्चर के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड इवन इफ़ यू आर ट्राइंग टू सेल फ्यू थिंग्स, और वो कॉमर्स पे नहीं जाना है आपको, वो एक्स्ट्रा बैगेज नहीं चाहिए वो कॉमर्स का, तो सिंपली WP फॉर्म्स का भी यूज़ कर सकते हो कुछ सेल करने के लिए, ई-बुक या फिर छोटा सा कोर्स वगैरह। यू कैन यूज इट फॉर दैट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डू लेट मी नो कि आप लोग इसको कैसे यूज़ करने वाले हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप कर सकते हो। मेरा काम सपोर्ट करने के लिए यू कैन यूज माय लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।